तो आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं दोस्तों कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है अशरफ फ्री कीवर्ड जनरेटर है। ठीक है, अगर आपके पास वेबसाइट ब्लॉग है तो ऐसा है कि डायरेक्ट कोई सा भी पोस्ट को नहीं पब्लिश करना चाहिए। यहाँ पे जो है सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करना चाहिए, तभी जो है आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा जब आपका पोस्ट वायरल होगा तो। और यहाँ पे जो है आपको बताने वाला हूँ कि अशरफ का जो फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल है इसे जो है यूज कैसे करना है और काम कैसे करना है। ठीक है, कौन से कीवर्ड आपके लिए सही रहेगा, कैसे जो है इसमें कीवर्ड फाइंड करना है, कैसे जो है सेलेक्ट आपको कीवर्ड करना है ताकि आपका पोस्ट जो है रैंक हो। ठीक है दोस्तों, आपका जो है जरूरी है कि ब्लॉग वेबसाइट होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा भी ब्लॉग वेबसाइट है, इस पे भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है और आपको भी जो है गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। देखो सबसे पहली बात होती क्या है गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए कि आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आना चाहिए। ठीक है, अगर अच्छे कीवर्ड पे काम करोगे तभी तो वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा और ट्रैफिक जब आएगा तभी गूगल एडसेंस का आपको अप्रूवल मिलेगा। तो यहाँ पे चलिए आपको बता देता हूँ कि कैसे जो है आपको अशरफ कीवर्ड रिसर्च टूल में जो है कीवर्ड को रिसर्च करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखते रहना है इस वीडियो को अंत तक। अगर ये जानकारी सही लगे तो कर देना इस वीडियो को लाइक। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे ज्यादा टाइम लेंगे नहीं, अब करते हैं शुरू। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये फ्री कीवर्ड जनरेटर टूल है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है अशरफ का एक जो है पैड टूल भी है, लेकिन पैड टूल में होता क्या है कि आपको जो है बहुत सारे कीवर्ड जो है मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे फ्री में क्या है कि आप 10 कीवर्ड को यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। ठीक है, जो कि पैड के अंदर में वो चीज होता है। पैड में होता क्या है कि आप जो है बहुत सारे कीवर्ड वहां पे देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो कीवर्ड अगर आप सर्च करोगे तो यहाँ पे जो है 10 कीवर्ड ही आपको पता चलेगा। अब उसी 10 कीवर्ड में से आपको ये देखना है कि हमें जो है किस कीवर्ड पे काम करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताने के लिए हूं ना कि किस प्रकार से जो है कीवर्ड को सेलेक्ट करना है। तो देखो सबसे पहले जो है आपको ये सोचना है कि आप कौन सा टॉपिक पे काम कर रहे हो, हेल्थ पे काम कर रहे हो, फिटनेस पे काम कर रहे हो, या आप जो है ऑनलाइन अर्न मनी पे काम कर रहे हो, या अफिलिएट पे काम कर रहे हो, या शायरी पे काम कर रहे हो, किस चीज पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो वो चीज सबसे पहले आपको देखना है। जैसे कि दोस्तों मेरे चैनल के जरिए जो है बहुत सारे लोग जो है अपना अपना वेबसाइट बनाया है, अर्न मनी से रिलेटेड भी बनाया है, न्यूज से रिलेटेड भी बनाया है, शायरी से भी रिलेटेड बनाया है, हेल्थ फिटनेस से भी रिलेटेड बनाया है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसका मैं जो है एग्जाम्पल पकड़ूं। चलिए मैं अपने वेबसाइट का ही एग्जाम्पल में पकड़ लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे जैसे कि मैं अपने वेबसाइट पे ऑनलाइन अर्न मनी से रिलेटेड पोस्ट पब्लिश करता हूँ और आजकल जो है बायोग्राफी से रिलेटेड, और उसके बाद यहाँ पे होता क्या है कि 4 कैटेगरी हमने सेलेक्ट किया है, एक मूवी से रिलेटेड भी काम करता हूँ। बाकी चलिए मैं जैसे ऑनलाइन अर्न मनी, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जो है फ्री, ठीक है, फ्री ऑनलाइन अर्न मनी। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि सबसे पहले इसे कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी करके उसके बाद आपको बताऊं, इसको मैं कॉपी कर और यहाँ से जो है फ्री को हटा दूंगा। ठीक है, फ्री को हटाने के बाद यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे जो है यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर यूनाइटेड स्टेट पे रहने देना चाहते हो तो ठीक है, या नहीं तो यहाँ पे सेलेक्ट करके आप जो है अपना कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कि आप किस कंट्री से हो। तो जैसे कि मैं इंडिया से हूँ, इंडिया, ठीक है, इंडिया से हूँ, इंडिया हमने सेलेक्ट कर लिया। बाकी जो भी आप कंट्री से हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बहुत सारी कंट्री होती है। ठीक है, तो जहां से भी हो आप अपना यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो है यहाँ पे नाम जो है कीवर्ड का लिख देना कि किस कीवर्ड पे काम करना चाहते हो। दोस्तों देखो सबसे पहली बात कि यहाँ पे कीवर्ड को कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है। जैसे कि शायरी से रिलेटेड आपका है, और अब जो है शायरी के अंदर में बहुत सारे जो है कीवर्ड आता है, जैसे कि सैड शायरी, ठीक है, स्टेटस, स्टोरी, दर्द शायरी, ठीक है, मोटिवेशन शायरी, लाइफ शायरी, पता नहीं बहुत प्रकार का आता है। तो आप जो है यहाँ पे लाइफ शायरी लिख सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन अर्न मनी के ऊपर काम कर रहे हो तो अर्न मनी क्या है कि अर्न मनी यूट्यूब, अर्न मनी इंस्टाग्राम, अर्न मनी पता नहीं फ्रीलांसर, बहुत सारे जो चीज है वो कीवर्ड आता है। ठीक है,
तो यहाँ पे अब जैसे कि हेल्थ में किस चीज के ऊपर जो है आप पोस्ट लिखना चाहते हो, तो वो चीज लगा के आप जो है यहाँ पे कीवर्ड सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे कि सैड शायरी लिखूंगा, SAD सैड शायरी, ठीक है। सैड शायरी हमने लिख दिया। अब यहाँ पे सैड शायरी के आगे क्या होता है कि इमेज भी लगा सकते हैं, सैड शायरी फोटो भी लगा सकते हैं, बेस्ट सैड शायरी भी लिख सकते हो, टॉप सैड शायरी भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है मैंने लिखा है सैड शायरी, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे फाइंड कीवर्ड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इंडिया हमने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। देखो कीवर्ड को सबसे पहले समझो कि कीवर्ड होता क्या है। जब तक अच्छे कीवर्ड पे काम नहीं करोगे तो आप चाहे जितना भी सीओ कर लो अपने पोस्ट का, जितना भी सेटिंग कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, सर्च डिस्क्रिप्शन दे दो, सीओ कर लो या टैग बढ़िया से दे दो, ठीक है, अपने मर्जी से टाइटल दे दो, ऐसे नहीं होगा, कभी भी आपका पोस्ट रैंक नहीं होगा। देखो कीवर्ड रिसर्च टूल आपको बताएगा कि कौन से कीवर्ड पे आपको काम करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, जैसे शायरी से रिलेटेड भी मेरा एक वेबसाइट है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सैड शायरी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फाइंड कीवर्ड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वैसे तो यहाँ पे आता है बहुत सारे कीवर्ड, लेकिन यहाँ पे 10 कीवर्ड हमें दिखता है। अब 10 कीवर्ड में से कौन से कीवर्ड पे काम करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो है सबसे पहले वेरीफाई होगा, सक्सेस हो चुका है। अभी पे जो है हमारे सामने में कीवर्ड आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सैड शायरी हमने लिखा है। अब दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि कीवर्ड तो वैसे यहाँ पे बहुत सारे नीचे में आए हैं, ठीक है, जिस पे कि आप देख सकते हो सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छे खासे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे कीवर्ड आया है। लेकिन अगर आप पैड टूल यूज करते हो तो उसमें जो है क्या दिखाएगा, ठीक है, बहुत कुछ दिखाएगा। लेकिन अगर आप फ्री में इसे यूज करना चाहते हो तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है, इस कीवर्ड रिसर्च टूल का। उस पर क्लिक करके आप जो है यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को देखो कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि मेन चीज होता है केडी वॉल्यूम अपडेट, ठीक है, इस तीनों को समझना है हमें। केडी वॉल्यूम अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें केडी वॉल्यूम अपडेट ये जो हमें देखने के लिए मिलता है ना, मात्र यहाँ पे 10 कीवर्ड, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ तक देख लोगे 10 कीवर्ड पे हमें दिखता है। बाकी उससे आगे आप देखना चाहते हो तो साइन अप आपको करना पड़ेगा और पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन चलो दोस्तों, शुरू में बहुत सारे लोगों के पास उतना बजट होता नहीं है जो कि पैसे खर्च कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा काम फ्री में भी चल जाएगा, जो कि पैड के अंदर में आप काम कर सकते हो। जो पैड टूल होता है उसके अंदर में जो काम करोगे वो मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। देखो मेन चीज होता है केडी, ठीक है, केडी, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो है बोलते हैं, मैं भी जो है कई वीडियो में बोला हूँ, लेकिन वहां पे जो है कुछ अलग प्रकार से मैं बोला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बता देता हूँ, अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपको काम कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो सैड शायरी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे केडी है 23, ठीक है। वैसे तो आप इस कीवर्ड पे भी काम कर सकते हो। यहाँ पे इस सब पे जो है कंपटीशन कम है और इसका जो है 531 के है, मतलब 5,31,000 जो है 18 घंटे के अंदर में सर्च हो रहा है, ठीक है। इतना सारा तो आप जो है यहाँ पे काम कर सकते हो, 23 पे भी काम कर सकते हो, ठीक है। बाकी एक जो होता है येलो होता है, ठीक है, येलो लिख के आएगा तो उस पे काम मत करना, ठीक है। बाकी यहाँ पे सैड शायरी इन हिंदी है, इस पे भी काम कर सकते हो। सैड शायरी हिंदी, इस पे भी काम कर सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों कीवर्ड है ना, ये बहुत ही रैंक कर रहा है और इस पे बहुत, और इस पे जो है कोई खास ज्यादा कंपटीशन नहीं है, ठीक है। बाकी उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे लव सैड शायरी लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे अच्छा आपको बताना चाहूंगा, जब आपके वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक आने लगता है तो इस तरीके के कीवर्ड पे काम करो। इसको जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है कीवर्ड डिफिकल्टी, अब यहाँ पे जो है 92 है, तो दोस्तों इस पे हम काम नहीं कर सकते, हमारा पोस्ट कभी भी रैंक नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कीवर्ड डिफिकल्टी इसे बोला जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जो है कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है दोस्तों, इस पे कंपटीशन हो सकता है, ठीक है। हमें शुरू में किस कीवर्ड पे काम करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका न्यू ब्लॉग है, ठीक है, आप न्यू ब्लॉग को स्टार्ट करते हो तो आपको जो है काम जो करना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0 है, 3 है, 2 है, फिर 0 है, फिर 0 है, ठीक है। इस तरीके के कीवर्ड पे आपको काम करना चाहिए। इसका जो है आप देख सकते हो इस पे 0 है। अब यहाँ पे क्या है, इमोशनल सैड शायरी, कितना अच्छा कीवर्ड है। इस पे अगर आप काम करते हो
तो यहाँ पे देख सकते हो कि जीरो कंपटीशन है। इसके ऊपर जो है कोई खास ज़्यादा पोस्ट लिखा नहीं रहा है और कंपटीशन तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है? अगर आप इमोशनल सैड शायरी पे काम करते हो ये कीवर्ड पे, तो दोस्तों आपका पोस्ट जो है 100% वायरल होगा और इसका जो है सर्च वॉल्यूम देख सकते हो आप 37 के है, ठीक है? मतलब 37,000 जो है आप देख सकते हो यहाँ पे और एक दिन के अंदर में ये सब जो है सर्च हो रहा है। बाकी यहाँ पे 3 है तो 3 पे भी आप काम कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो सैड शायरी पंजाबी। लेकिन दोस्तों जो लोग पंजाबी भाषा जानते होंगे वही काम कर सकते हैं, ठीक है? पंजाबी भाषा पे। तो चलो इसको छोड़ो, आप जो है काम कर सकते हो इमोशनल सैड शायरी पे, ठीक? यहाँ पे देख सकते हो 37 के एक दिन के अंदर में सर्च वॉल्यूम है। अब यहाँ पे दोस्तों सैड शायरी इन इंग्लिश, तो यहाँ पे जो है 2 है, ठीक है? अब यहाँ पे 28 के है, अब 9 घंटे के अंदर में 28,000 सर्च हो रहा है। अब देखो एलोन सैड शायरी, तो इस पे आप काम कर सकते हो। इस पे भी क्या है कि 25 के है, ठीक है? 2 घंटे के अंदर में। तो यहाँ पे आप बताओ सैड शायरी लाइफ 2 लाइन, ठीक है? यहाँ पे 0। इस सब पे जो है आप काम कर सकते हो। जो यहाँ पे जो है कीवर्ड जो है डिफिकल्टी अगर दिखता है, अगर 10 भी दिखता है तो उस पे आपको काम करना चाहिए, ठीक है दोस्तों? अब दोस्तों यहाँ पे काम कैसे करना चाहिए? जैसे कि आपको बता दूं मेरा भी शायरी वेबसाइट है। अगर कोई सा भी शायरी आप लिखते हो या कोई सा भी प्रकार का पोस्ट है, हेल्थ से रिलेटेड है या किसी चीजों से भी रिलेटेड है, ठीक है? तो आप जो है क्या कर सकते हो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि सैड शायरी है मेरा पोस्ट, तो जो भी आता है पहले पोस्ट का टाइटल आता है, उसके बाद हम लाइन देके उसके बाद क्या करते हैं कि कीवर्ड देते हैं। तो यहाँ पे जो इमोशनल सैड शायरी उसका जो है कीवर्ड दे देंगे तो उस पोस्ट का जो है 2 कीवर्ड हो जाता है, ठीक है? कोई भी पोस्ट का 2 कीवर्ड होता है। चाहे मेरा भी पोस्ट देख लो कोई सा भी, उसमें 2 कीवर्ड होता है। एक तो पोस्ट का टाइटल होता है और एक जो है ये कीवर्ड होता है, ठीक है? तो इस सब पे अगर आप काम करते हो तो आपका पोस्ट जो है वायरल होगा दोस्तों, ठीक है? 100%। और यही तरीका है, बाकी तो आप लोग जानते ही होंगे कि पोस्ट किस प्रकार से लिखा जाता है, उसमें जो है सर्च डिस्क्रिप्शन सब कैसे दिया जाता है। बाकी दोस्तों अगर अभी तक आप नए हो ब्लॉगिंग में और आपको जो है एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है या वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो कीवर्ड रिसर्च करके कैसे पोस्ट लिखना है वो तो आपको बता ही दिया हूँ। बाकी दोस्तों अगर और भी जैसे कि आपको जानकारी चाहिए और भी लगता है कि नहीं यार मुझे जो है और भी सीखना है, तो दोस्तों आप लोगों के लिए फ्री में फुल कोर्स को अलाउ कर दिया हूँ। नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। उसमें शुरू से लेके अंत तक जो है ब्लॉगिंग कैसे करना है वो सारा जानकारी दे दिया हूँ। यानी एक ब्लॉग क्रिएट करने से लेके और पैसे कमाने तक का जानकारी दिया हूँ। बैंक अकाउंट में पैसे कैसे आएगा, ठीक है? उतना तक जानकारी दे दिया हूँ। एक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए मुझे भी पता है कि बहुत लंबा प्रोसेस होता है। एक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए 16 स्टेप को पार करना पड़ता है। लेकिन लोग क्या करते हैं वेबसाइट क्रिएट करते हैं और थीम अपलोड करते हैं, पोस्ट लिखते हैं। तो 3 स्टेप वो लोग करते हैं, लेकिन 3 स्टेप के बाद 13 स्टेप और भी है, ठीक है? तो उसको अगर कंप्लीट करना है तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फुल कोर्स का जो लिंक दिया गया है उसे जाके चेक करो। वो बिल्कुल फ्री है, उसे देखने के लिए आपका 1 भी रुपया नहीं लगेगा। बाकी दोस्तों अगर आप वेबसाइट बाय करना चाहते हो, बहुत सारे लोग जो है कमेंट करते हैं कि मुझे जो है वेबसाइट बाय करना है, ठीक है? क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है। तो आप लोगों के पास अगर टाइम नहीं है, अगर आप लोग भी बाय करना चाहते हो वेबसाइट, तो सबसे पहले जाके फ्री जो है फुल कोर्स उसको देखो। अगर आपको लगता है कि मुझे आप जो है बाय करना चाहिए वेबसाइट, तो उसी में जो है मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, ठीक है? उसी फुल कोर्स के अंदर में। तो आप जो है मेरे से व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट अगर आपको लेना होगा तो आप ले सकते हो मेरे से, या नहीं तो फुल कोर्स जो है फ्री में अलाउ कर रखा हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो पैसे क्यों खर्च करना है, सबसे पहले जो है फुल कोर्स को देखो, ठीक है? तो चलो दोस्तों यहाँ पे जो है क्या है, सारा खेल जो है ट्रैफिक का होता है, ठीक है? ट्रैफिक का होता है सारा खेल। अगर आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक अच्छे से आता है तो फिर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल चुटकियों में मिलेगा, ठीक है? गूगल एडसेंस जो है ये चीज देखता है कि आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? तो एक चीज और आपको बता दूं कि यहाँ पे तो हमने कीवर्ड को रिसर्च कर लिया है, ठीक है? अब यहाँ से हमें करना क्या है, जिस कीवर्ड पे भी काम करना है उसको करना क्या है, यहाँ पे इस तरीके से जो है आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है? इस तरीके से सेलेक्ट करना है, किसी नोटपैड में रख लेना है, या नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट पोस्ट में अपलोड कर सकते हो। जैसे कि आपको बता दूं, देखो मेरा भी पोस्ट होता है, ठीक है? कोई सा भी पोस्ट होता है। अब आपको बता देता हूँ, जैसे ये देखो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जो है क्या लिखा, कोशिश करने वालों के लिए
कुछ भी नहीं है संभव इसमें लिखा होगा, बाकी इतना लिखा हो। उसके बाद एक लाइन है, उसके बाद क्या लिखा हो, मोटिवेशनल क्वेश्चन इन हिंदी। तो ये जो है एक कीवर्ड है, ठीक है। तो आपके पोस्ट का टाइटल जो भी हो, हिंदी में या इंग्लिश में, वो दे देना है। उसके बाद एक लाइन देके उसके बाद जो है कीवर्ड दे देना है, ठीक है। बस कीवर्ड का यही खेल है। अगर कोई टाइटल को सर्च करता है तो भी आपका पोस्ट आएगा, या कीवर्ड को सर्च करेगा तो जरूरी है कि आपका पोस्ट आएगा, क्योंकि आप जो है वायरल कीवर्ड पे काम कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि उस कीवर्ड पे जो है देख सकते हो कितना सर्च वॉल्यूम है और जीरो कंपटीशन है, ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी जो है अगर 23 भी होता है तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको जो है 10 से 15 जो है कीवर्ड डिफिकल्टी जो अगर मिलेगा उस पे काम करना है। इस पे देखो, इमोशनल सैड शायरी, अगर इस पे जो है आप 10 पोस्ट लिख देते हो या 5, अगर आप इस पे 5 पोस्ट भी लिख देते हो तो 5 पोस्ट में से जो है 2-3 पोस्ट जरूर है कि रैंक हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे एक दिन में जो है 37,000 जो है यहाँ पे सर्च हो रहा है इस कीवर्ड पे। तो सोच सकते हो, अगर इस कीवर्ड पे अगर 100-200 अगर 300 पोस्ट लिख देते हो या 50-60 भी लिख देते हो तो आपके वेबसाइट पे जो है लाखों में ट्रैफिक शुरू हो जाएगा। देखो, ट्रैफिक लाना कोई बड़ी बात नहीं है और बहुत सारे लोग जानते भी है कि मुझे कैसे ट्रैफिक लेके आना है, लेकिन वो मेहनत करना नहीं चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ट्रैफिक लेके आना है तो इतना मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक पोस्ट का वैल्यू बहुत होता है, एक पोस्ट का वैल्यू जो है शुरुआत में 0 होता है, लेकिन क्या पता वही पोस्ट जो है अगर वायरल हो जाता है तो लाखों रुपए अर्निंग करके आपको दे सकता है, ठीक है। तो सोच सकते हो कि एक पोस्ट का जब इतना वैल्यू है तो उस पोस्ट के लिए हमें कितने मेहनत से काम करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, मैं जो भी था मैं आपको बता दिया हूँ। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके फुल कोर्स को चेक करो और अशरफ जो कीवर्ड रिसर्च टूल है उसे भी जाके चेक करो। दोनों के दोनों फ्री है, उसे यूज करने के लिए एक भी रुपया आपका नहीं लगेगा। बाकी दोस्तों, यही जानकारी आपको देना था। अगर ये जानकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना है लाइक। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि आगे इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।